आईएएस बनने का। आईएएस बनोगी, बहुत बड़ा सपना है। आप समझ सकना चाहती है? मैं आईपीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। आईपीएस बनोगी, बहुत बड़ी ख्वाब है आपके। वही तो है ना, डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? Yes. क्यों? सेवा करना है मुझे। लोगों की सेवा करना। यस सर। अब आप समझ सकते हैं। नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति है जनपद प्रतापगढ़ में। आपको बता दें कि दोस्तों, आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है। अगर वक्त है तो उनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसी सारी बातों का जिक्र करने के लिए आज मैं प्रतापगढ़ की धरती ढकवा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक संस्था, एक समिति की आज वार्षिक उत्सव मनाया गया। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, लिखा गया है जय वीर एकलव्य सेवा समिति प्रथम स्थापना दिवस। और हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे, ये तमाम संभ्रांत लोग खड़े हुए हैं। उन्हीं के बीच में ये बेटियां भी खड़ी हुई हैं। हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इन बेटियों को मालों से लाद दिया गया है। तमाम लड़के भी हैं। और क्या ज़रूरत है इनको कि अपनी कमाई से दूसरों के घर में रोशनी पहुंचाने की? क्या पड़ी है इनको कि ये अपना समय बर्बाद करके किसी दूसरे के यहाँ जा कर के घंटों बैठे रहें? आज के समय में कौन ऐसा कर सकता है? ये सवाल है। समाज में तमाम लोग अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन बड़े तो होते हैं, लेकिन दिल उनका बड़ा नहीं होता है। गांव समाज से निकल करके तमाम ऐसे लोग जो आज प्रधानी के पद पे भी हैं, तमाम सिविल सेवा में भी हैं, सरकारी सर्विसेज में भी हैं, और इनकी पहल, इनकी सोच ऐसी है। मैं इनको अपने दिल से सैल्यूट करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है समाज के लिए, ऐसा काम किया है देश के लिए, ऐसा काम किया है उन गरीब मजलूमों के लिए, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम बात करते हैं इन बच्चियों से। हम इन्हीं बच्चियों से शुरुआत करेंगे कि इनको इस जगह पे क्यों बुलाया गया है। क्या नाम है आपका? अंजलि निषाद। अंजलि, आज आपको ढकवा में बुलाया गया, क्यों? सम्मानित करने के लिए। किस बात के लिए? बोलो। परसेंटेज के लिए। अच्छा, परसेंटेज के लिए, यानी कौन सी कक्षा आपने उत्तीर्ण किया है? 10वीं। कितना परसेंटेज है? 91%। अच्छा, 91% से आप उत्तीर्ण कर ली। क्या विजन है आपका, क्या लक्ष्य है? आईएएस बनने का। आईएएस बनोगी, बहुत बड़ा सपना है। आप समझ सकते हैं कि हर समाज की बेटियां अब एक बड़ा ख्वाब देख रही हैं। अच्छा, क्या कभी आप सोची थी कि मैं जो है इतने परसेंटेज से परीक्षा क्वालिफाई करूंगी और ऐसे स्टेज पे बुला करके लोग मुझे फूल माला से सम्मानित करेंगे? नहीं सोची थी ना। एक सपना आपका साकार हुआ। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगी जय वीर एकलव्य सेवा समिति के लोगों? उनका आह्वान व्यक्त करते हैं। क्या नाम है बेटा? प्रियंका निषाद। प्रियंका, कौन सी कक्षा में आप पढ़ रही हैं अभी? 10th का पेपर दिया, 11th में गए। अच्छा, 10th आप पास कर गई? यस सर। कितना परसेंटेज है? 78.5%। कहाँ आई है आप? ढकवा। क्यों? सम्मानित करने के लिए। कौन बुलाया? जय वीर एकलव्य। अच्छा, ये बताओ, आज आपको यहाँ सम्मानित किया गया, क्या आपके आस पड़ोस के और लोग जो हैं इसके पहले जो परीक्षाएं पास किए हैं उनको इस तरह से सम्मानित किया गया है? नो सर। नहीं किया गया? नहीं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस सर। भविष्य में आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? Yes. क्यों? सेवा करना है मुझे। लोगों की सेवा करना। यस सर। अब आप समझ सकते हैं, छोटी सी उम्र में जोश और तजुर्बा इतना बड़ा है साहब, इसके अरमान को बढ़ने से बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या नाम है? खुशबू जी, आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है? हाई स्कूल। कितना परसेंटेज रहा? 83.5%। 83.5%। क्या बनना चाहती है? मैं आईपीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। आईपीएस बनोगी, बहुत बड़ी ख्वाब है आपके। वही तो है ना, आगे जाना है बन। अच्छा, आप ही के पिता को इस समिति के द्वारा, जय वीर एकलव्य सेवा समिति के द्वारा ऑटो रिक्शा दिया गया है? नहीं, चाचा जी को। चाचा जी को? अच्छा, आपके सगे चाचा हैं? यस। अच्छा, यहाँ आज ढकवा में आप आई हैं, क्यों? सम्मानित करने के लिए। किस लिए सम्मान दिया गया? हाई स्कूल में अच्छा नंबर आया। किस संस्था के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है? जय वीर एकलव्य सेवा समिति। अच्छा, आपके पास पड़ोस में तमाम आपके गांव में लड़कियां होंगी, आपकी रिश्तेदारी में लड़कियां होंगी, क्या परीक्षा पास करने के बाद इस तरह से लोगों को सम्मानित किया जाता है? नहीं। कभी देखिए सम्मानित होते? नहीं। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप किसके पिता हैं?
अंजलि निषाद। अंजलि निषाद के पिता। जी सर। कैसा लग रहा है महाराज? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जयवीर एकलव्य सेवा समिति के द्वारा सर। क्या सोचे थे कि मेरी बेटी जयवीर एकलव्य सेवा समिति के तत्वाधान में इस तरह से सम्मानित की जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं सोचे थे। बेटी आपका बहुत बड़ा सपना लेके पढ़ रही है। जी सर। तो क्या कहेंगे उन तमाम पिताओं को जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा को बंद कर दी है? सबको चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं सर। अब हम चलते हैं जयवीर एकलव्य सेवा समिति के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो संस्थापक हैं, जो इसके कार्यकर्ता हैं, आखिर क्यों ऐसा बिगुल बजा रहे हैं? क्या इनको पड़ी है? क्या ये राजनीतिक मुद्दे को लेकर चलेंगे और क्या इनके मन के विचार हैं? क्या इनके मन की भावनाएं हैं? हम शुरुआत करते हैं इस जयवीर एकलव्य सेवा समिति के अध्यक्ष से। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि कम शब्दों में आप ये बताएं कि जो आपने इस जयवीर एकलव्य सेवा समिति का गठन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, जयवीर एकलव्य सेवा समिति का उद्देश्य है जो हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको फीस में कमी है और उनके माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं, हम लोग, हमारी जो संस्था है, उनका जो है सहयोग करने के लिए जो है हमारी समिति बनाई गई। अच्छा, आप ग्राम प्रधान भी हैं? जी, ग्राम प्रधान भी हैं। तो जब आप ग्राम प्रधान हैं, आप गांव की देखभाल करिए, गांव से आप फुर्सत नहीं पाते हैं, तो फिर ये तमाम गांव के ठेकेदार आप कैसे बन रहे हैं? नहीं, ठेकेदार की बात नहीं है। हमारे जो सुरेंद्र प्रताप निषाद हैं, लोको पायलट हैं, जो है ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो जब इनकी जो भावना है, जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम इनके साथ चलने के लिए जो है ग्राम सभा का जो है दायित्व निभाते हुए जो है हम अन्य समाज के, जो हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, इनका सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कभी हमने आपको देखा प्रतापगढ़ में है, कभी हमने आपको देखा जौनपुर में है, आप अपनी टीम के साथ तमाम जिलों में भ्रमण करते हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्या विजन है आपका? हमारे समाज के हमारे जो पदाधिकारी हैं, सबका जो है, जो कुछ पदाधिकारी हमारे जो शहर रहते हैं, इन लोगों का एक लक्ष्य है जो है, अगर हमारे जो समाज के लोग हैं, इन लोगों को अगर कोई सूचना मिलती है, इन लोग भी कहते हैं ना कि हमारा जो है, आप अगर गांव में हैं, गांव को प्रधानी कर रहे हैं, तो समाज में अगर कोई परेशानी हो रही है, किसी को जो है थानेदार परेशान कर रहा है, कहीं तहसील में उनका काम नहीं हो रहा है, हम जाकर उनका जो है काम कराने के लिए हमारे जो समिति की टीम है, हम लोग जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, कोई एक काम नहीं कर पा रहा है, 2-3 नहीं कर पा रहा है, यहाँ पूरे गांव को लेकर के चलते हैं, उसके बावजूद भी तमाम गरीब कुचले दबे लोगों की सहायता करने के लिए दूसरे ज़िलों का भी भ्रमण कर लेते हैं। अभी हमने वीडियो बनाया था, ग्राम सभा बड़सरा में अग्निकांड हुआ था, तमाम घर जल के तबाह हो गए थे। यही जयवीर एकलव्य सेवा समिति के जितने भी लोग हैं, 50,000 रुपये का सामान ले जा करके उस गरीब घर के छोड़ आए। अब समझ सकते हैं, किसी के पास 10 रुपये नहीं है साहब, जो वो दान कर दे। आखिर इन लोगों को क्या पड़ी है कि जो अपने घर के पैसे को किसी दूसरे के घर में पहुंचा रहे हैं? जानते हैं क्यों? ऐसा करने से मन में शांति मिलती है, दिल में सुकून मिलता है। एक प्रधान जी और हैं, ये भी इसी पार्टी, इसी समिति से लगे हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? राम कुमार निषाद, ग्राम प्रधान। लगभग कई 100 लोगों की भीड़ भी रही है, तमाम बच्चे भी आए, आप लोगों ने संवर्धन भी किया, बुकें भी दी, पेन भी दिए, तमाम खान पान की व्यवस्था की है। उसके बावजूद आप निरंतर जो है एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, ऐसा क्यों? भाई देखिए, समाज है, समाज में परेशानी निरंतर आती रहती है। हमारे समिति के लोग, हम लोग मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, फिर बैठकर मीटिंग कर लेंगे, तो समाज की जो समस्या है उस पर विचार किया जाता है, फिर हम लोग कलेक्शन करते हैं, जाकर मदद करते हैं। ऐसा करने से इतना सुकून मिलता है भाई साहब, इतनी चैन की नींद आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी जो समिति है ऐसे निरंतर काम करती रहेगी, और जितने भी जैसे मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में जिनको पैसे की वजह से पढ़ाई उनकी रुक रही है, अगर उनकी बात हम लोगों तक आती है, हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनकी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। और समाज में जैसे कोई आपदा किसी के साथ होता है, वो भी सूचना हम लोगों को मिलेगी, हम लोग वहाँ जाकर दिल खोल कर निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि घर परिवार को देखते हुए, गांव समाज को देखते हुए गरीबों की सहायता करना इनकी आदत सी बन गई है साहब। किसी को अपनी फिक्र होती है, लेकिन इस संस्था के लोगों को गैरों की फिक्र रहती है। मैं बात करता हूँ, आज के दौर में लोग सरकारी सर्विसेज में रहते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए जंग लड़ते हैं, लेकिन हमारे फ्रेम में है, आप देख सकते हैं, ये संस्थापक हैं, जयवीर एकलव्य सेवा समिति के संस्थापक हैं सुरेंद्र निषाद जी।
हम इनसे भी एक सवाल करेंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बहुत आप सरकारी पद पे कार्यरत हैं? जी जी बिल्कुल, लोको पायलट। परिवार से भी अच्छे खासे हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो महोदय, आपको क्या पड़ी थी कि इस तरह की जो है कार्यक्रम को करना और समिति का गठन करना, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाना, अलख जगाना, ये सब क्या पड़ी थी? सर कारण हो सकता है, देखिए अगर हम गरीबी देखें हैं, मेरा मानना है कि जैसे हम डायरेक्ट किसी अमीर घर में पैदा हो गए, हमको गरीबी पता ही नहीं होती, क्या क्या कठिनाई होती है, कैसे पढ़ना होता है, सारी चीज़ें। तो हो सकता है मैं इस क्षेत्र में नहीं आता, इस फील्ड में, और 90% तो नहीं आता, 10% में आ सकता था। लेकिन हम लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार से पहले थे। आज ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं। मिडिल क्लास अभी भी मान सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है कि मैं एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो जो हमारी गरीबी पहले थी, उसमें क्या थी, शिक्षा की प्रॉब्लम आई, हमें गरीबी देखनी पड़ी। तो अब हमारे आंखों के सामने जैसे मान लीजिए दिख रहे हैं बच्चे जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में या फिर जानकारी के अभाव में या तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं या अच्छी शिक्षा ले नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों का छोटा सा एक प्रयास है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे ज़िले के 3 ज़िले के सभी लोगों को हम पढ़ा के उच्च स्तर तक पहुंचा दें, कि इतनी क्षमता नहीं हमारी क्षमता कुछ है। हम लोग जैसे 70-80 हज़ार 90 हज़ार जो भी पा रहे हैं, ईश्वर ने दिया जो है, उसी में से कुछ अंश दान देते हैं हम लोग। दान क्या मतलब, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ा सा उनको ये लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। ना तो हम उसके घर रोज़ राशन पहुंचा सकते हैं और ना तो हमेशा के लिए शिक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को जब प्रोत्साहन कहीं से मिलता है, उसके अंदर एनर्जी आती है, गाइडेंस मिलता है, तो वो समझता है कि हम इस चीज़ को करके बिना पैसे के भी इस चीज़ हम पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे जो घर से पढ़ के बहुत अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। उसी में से हम लोग थोड़ा सा उन लोगों की मदद कर देते हैं। कहीं कोई नीट करना चाह रहा है, कोई IIT करना चाह रहा है, तो हम लोग ये वादा करते हैं इस मंच से, अगर वो 10th में अच्छा नंबर लाया, 12th में अच्छा नंबर लाया, और वो बाद में जाके अच्छी कोई UPSC का पेपर देना चाहता है, UPSC करना चाहता है, नीट करना, IIT कुछ भी करना चाहता है, तो हम लोग ये वादा करते हैं उनसे कि आप जब उस स्तर पर पहुँचोगे, आपके एडमिशन की फ़ीस या फिर कोचिंग की फ़ीस समस्या बनती, हम लोग सारे मिल के, अकेले मुझे भी पता है हम अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे टीम के जितने भी लोग हैं, सारे लोग मिल के, और वो भी ये भी नहीं कि 5 लाख एक साथ हम दे देंगे, हो सकता है 50,000, 1 लाख, जितना सक्षम है उस हिसाब से हम लोग किस्तों में भी दे सकते हैं कि आप 1 बार नहीं 2 बार 3 बार में आप जमा कर दीजिए। ऐसा विज़न लेके हम लोगों ने जो है इस समिति का गठन किया। और दूसरा जो उद्देश्य है वह सबसे बड़ा ये है कि थोड़ा सा गरीबी हमारे समाज में है, तो गरीबी है, तो अब उस गरीबी से उठें कैसे। कई बार तो कई जगह ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती है, खाने पीने की भी समस्या, आगे बेचारे खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं लोगों के। तो उनको हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इनका जीविका चलने के जीविकोपार्जन के लिए कुछ हम लोग मुहैया करा दें। जैसे अभी आप उदाहरण के लिए सामने एक ऑटो रिक्शा खड़ा है, वो हम लोगों ने मुहैया कराया, अब उनका जीवन चल रहा है। इसी तरह से हम लोग किसी की दुकान रखवा दें या फिर किसी की सिलाई मशीन दिलवा दें, इस ढंग से ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट उनको पैसा हम लोग मुहैया नहीं कराते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरा जी कि आज के ज़माने में साहब कोई एक चाय पिलाने के लिए कतराता है, तो इतना बड़ा बीड़ा आप उठा लिए हैं, यहाँ लोगों की लाइन लग जाएगी, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? नहीं सर, ये मेरा बीड़ा है ही नहीं, ये समाज का बीड़ा है, हमारे समिति का बीड़ा है, सभी का सहयोग का बीड़ा है। हम अकेले अगर करना हो तो शायद नहीं कर पाते। अच्छा, इतना बड़ा उमंग, इतनी बड़ी जोश, ये आपके अंदर आई कहाँ से? सब आप लोगों का प्यार है सर, सब लोगों का सहयोग है बस, और उमंग अपने मन से आती नहीं है। लोग जब सहयोग करते हैं, कहते हैं ना कि एक जो लकड़ी है उसको सभी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो लकड़ी का गट्ठर बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से हमारी जो समिति है वो एक संगठन बन गई है। किसी को मदद अगर हम 1,000 करना चाहते हैं, जब सारे मिल के करते हैं तो 1 लाख भी कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए सभी का सहयोग है, इसलिए हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। क्या नाम है भैया? उमेश चन्नी साहब। अच्छा, आप भी इस समिति के उपाध्यक्ष हैं? जी। क्या करते हैं? घर पर आते हैं, BSc B.Ed है, को दादा की कोटे की दुकान है, वही चलाते हैं। अच्छा, कोटेदार हैं जी। यानी गांव के लोगों को आप राशन देते हैं? मैं कोटेदार नहीं, कुछ भी हो, गांव के लोगों को आप कुछ खिलाते हैं? नहीं, मैं कोटेदार नहीं हूँ, हमारे दादा कोटेदार हैं। हाँ। उसी से जीव मतलब पीढ़ी आप ही की है ना? जी। तो वही माना जाएगा। जी। जैसे दादाजी बूढ़े हो गए तो आप ही को कहें कोटेदारी धराइए, जी कहते हैं कि नहीं कहते? जी। तो फिर काहे कह रहे हैं हमने कोटेदार नहीं है? नहीं है तो ना, केवल दारोमदार आपके कंधे पे। संचालन हम करते हैं। अच्छा, जैसे आप तमाम चीज़ें अपने परिवार के लिए करते हैं, तो क्या ज़रूरत थी इस संस्था में आने की और अपना समय गंवाने की? देखिए, हम लोग पहले से बहुत निचले पायदान पर रहे हैं। शिक्षा, मैं बताया कि नहीं, मैं BSc B.Ed हूँ, MSc में एडमिशन मतलब करवाया था, किया नहीं।
चाहे परिस्थिति या हमने नौकरी करने चला गया छोड़ दिया हो। आप समझ लीजिए पैसे की स्थितियाँ हमारे समाज कितनी गड़बड़ थी। अगर हम लोग को सही तरीके से सपोर्ट मिला हो तो हम लोग कहीं पोस्टेड होते। हम सोचते हैं अगर हम वंचित हो गए हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ी या हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी भाई अगर उस पायदान पर पहुंच जाए तो अच्छा नहीं है। क्या बात है। आपकी सोच बहुत उत्कृष्ट है और वास्तव में जिस तरह से आपने गरीबी झेला, उस गरीबी के दंश को आपने जाना और आपके दिमाग में, आपके विचारों में ख्याल है कि जिस तरह से हमने झेला उस तरह से मेरा और कोई भाई न झेले। जी, इसीलिए आपने इस समिति में अपना सहयोग दिया। जी। क्या नाम है भैया? राम श्रवण निषाद पिंटू, जय वीर क्लब सेवा समिति का कोषाध्यक्ष। अच्छा, कोषाध्यक्ष हैं। सारे आय व्यय का ब्यौरा आप ही देखते हैं? जी सर, अभी तो हम फिलहाल 9-10 महीने से हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए नहीं देख पा रहे। हमारे उप कोषाध्यक्ष जी हैं, ये संभालते हैं। अच्छा, जो है ये तमाम लोगों की मदद करने के लिए लोग जाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, तो फिर आप अपने घर पे रहते, अपने परिवार में रहते, क्या ज़रूरत है गांव-गांव भ्रमण करना और टहलना, ये सब क्या करने की ज़रूरत थी आपको? सर, हमारे कुछ मित्रगण है, जैसे लोको पायलट सुरेंद्र प्रताप जी, राजेश जी, प्रधान जी, हम लोगों ने एक विचार रखा कि अपने समाज के जो तबके, गरीब तबके के व्यक्ति हैं जो नहीं पढ़ा पा रहे अपने बच्चे को या उच्च शिक्षा या कोई भी मतलब मदद हो, तो हम लोग मिल के करें। हम लोग का मेन प्रयास है ये सर कि किसी तरह अपने समाज को उठाया जाए, मेन प्रयास। यानी कि आप चाहते हैं कि आपका समाज आगे जाए? जी सर, जी सर। तो ऐसे प्रयास करने से कैसे जाएगा सर? जाएगा, तमाम कुरीतियाँ हैं। जी जी, बूंद बूंद से सर सागर भरता है। क्या बात है भैया। इस तरह से अगर लोगों का प्रयास रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस समाज का उत्थान होगा। क्या नाम है भैया? उमेश कुमार निषाद। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज इस ढकवा की सरजमी पे ये तमाम आयोजन किया गया है, क्या कारण है? कारण यही है, हमारे समाज में कुछ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ जो गरीब हैं, असहाय हैं। हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, किदान ऊपर वाला अगर सुन लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यही हम सबकी सोच है। चर्चा हो रही थी कि आखिर ये लोग कौन हैं जो जनपद प्रतापगढ़ से चल करके जनपद जौनपुर में आए, तो ऐसा सब सुन करके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप जहाँ हम लोग पहुँचते हैं, आपकी कृपा है, आप अहोभाग्य है जो आप अमूल्य समय निकाल कर हम सबके बीच आते हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भैया, जैसे देखिए, हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग ऐसे लोगों की खबरें चलाते हैं कि जिससे समाज के लिए कुछ हो, तो बच्चों के लिए कुछ हो। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए एंगल के जीने के लिए इस एंगल का होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, मैं तो आता हूँ, बस खबरें चलाता हूँ, लेकिन त्याग तो आप लोग कर रहे हैं, मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहला मेहनत आपका है, सबसे पहला मेहनत आप है, क्योंकि आप बहुत दूर दूर तक खबरें पहुँचाते हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो ये खबर दूर तक नहीं जाएगी, कोई आदमी नहीं जान पाएगा। ये तो आप सबका प्यार है भैया। क्या नाम है आपका? पिंटू निषाद सर। आप पिंटू जी क्या करते हैं आप? सर, मैं इस समिति का उपाध्यक्ष हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा खासा कमाते हैं? जी सर। आप तो सब फिर ये इस तरह से समय बर्बाद करने की आपको क्या ज़रूरत है भैया? सर, ये देखो, जो ये करते हैं दिल को बहुत एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से हम लोग ये जो एक समिति बनी हुई है सब है। अभी तो हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पे आज आ भी नहीं पाए। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो किसी कारणवश कहीं फंस गए। एक सवाल मैं आपसे छोटा सा करूंगा। आज के ज़माने में लोग कमाते हैं परिवार के लिए, जी, कमाते हैं अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, जी, तो फिर अपनी कमाई का जो अंश आप इस तरह से व्यय कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर देखो, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे हम तो ये सोचते हैं कि देखो 1000 रुपये अगर हम नहीं, आप कोई भी कमा ले 1000 रुपये, अगर सर किसी गरीब है या असहाय लोग को 100 रुपये 80 रुपये चला जाए तो ये इन लोगों के समझ लीजिए 10,000 के बराबर है और दिल को एक बहुत सुकून मिलती है। हम तो सर यहाँ पे एक ऑटो चलाते हैं, कई बार ऐसे होता है यहाँ पे हम तो एक हॉस्पिटल वाले कोई भी अगर मेरे को सवारी मिलती है, हम तो सर इससे किराया ही नहीं लेते हैं अगर हॉस्पिटल जाना होता है। और किसी के पास कई बार होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो, हम ऐसे भी छोड़ देते हैं। सर दिल को बहुत सुकून मिलता है। शायद है कि आज उसी की देन है कि आज आपका हंसता खेलता परिवार भी है और आपके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल भी है। जी सर, जी सर। क्या नाम है भैया? राम सजीवन निषाद मेरा नाम है। मैं जय वीर क्लब सेवा समिति का प्रबंधक हूँ। अच्छा राम सजीवन जी, उम्र आपकी बहुत कम है और इस तरह से आप मानवता की सेवा में लग गए, तो फिर अपना सोचेंगे कि फिर ये समाज का सोचेंगे? देखिए, इसमें अपना भी सोचेंगे और जो कुछ अंश रहेगा मैं समाज के लिए भी दान करूँगा। जैसे अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत जो है समाज के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा लेके। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा सबको करना चाहिए। हम यही संदेश देंगे कि ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि इसी से सबकी इसमें भलाई होगी। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनकी भलाई होगी। जो दुखियारे हैं, सबकी भलाई इसमें भला हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये सब करना चाहिए। सेवा सभी को करना चाहिए, ये अच्छी बात है।
तो आज जयवीर एकलव्य सेवा समिति का जो स्थापना वर्ष था, यहाँ पे आप आए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इस समिति का एक छोटा सा सदस्य बना हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपना छोटा मोटा कारोबार करके काम करता हूँ, प्लस मैं वहाँ से ही जुड़ा हूँ। कोई बात नहीं, मेरा एक छोटा सा अंश जो है समाज को संगठित करें और समाज में जो पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कुछ न कुछ योगदान हो। अच्छा, क्या आप कभी ये अपने दिमाग में या दिल में ये सोचे थे कि इस तरह से मंच होगी, तमाम लोगों के सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे और हमको भी इस मंच पे आसीन कराया जाएगा? आपने सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन हमेशा प्रयासरत रहे हैं। पहले हम जैन निषाद जयंती मनाते थे, उसमें भी हम पदाधिकारी रहे हैं, उसमें भी अपना कुछ योगदान करते रहे हैं। और जहाँ भी सामाजिक रूप से कोई भी होता है उसमें हम जरूर जाते हैं मिलने के लिए, जो भी होता है अपने करने के लिए। यहाँ तमाम छात्र भी मौजूद थे, छात्राएं भी मौजूद थी, जिन्हें सम्मानित किया गया, उनके हौसले को बढ़ाया तो ऐसा है ना कि इनकी सोच जो है, हमारे ये संगठन की सोच जो है, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाएं और ताकत दें उनको। अगर नहीं हो सकता, उनको पास आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ आर्थिक रूप से उनको सहायता भी दी जाए, उनको ताकत किया जाए और उसके साथ साथ अपना समाज भी संगठित होगा। हाँ, और समाज भी बढ़ेगा, बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। हाँ, दोनों चीज़ मिलेगी। हम लोगों ने बहुत गरीबी झेली है, हम लोगों ने नहीं कर पाया जो हमारा दिल में था जगह, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपना। कोई आज जैसे लोगों में हो गया, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो गए, गवर्नमेंट जॉब में हो गए, प्राइवेट में भी हो गए। तब हमारे ज़माने में, उस समय 91 की बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे ज़माने में नहीं था। हमने बहुत मेहनत किया है। हमने PSC में, पुलिस में, गाज़ियाबाद में, इलाहाबाद, नैनी में बहुत जगह कोशिश किया, लेकिन अपना कोई नहीं मिलता था उस समय अपने समाज में कि हमारा कोई सहायता करे, थोड़ी सी हमारी हेल्प करे। मेहनत हमने बहुत की थी, लेकिन अपने समाज का ना होने की वजह से हमको देखा मैंने कि हमको लाभ नहीं मिला। फिर हमने हताश होकर के सोचा कि आने वाली पीढ़ी को हम जहाँ तक हो सकेगा अपनी कमाई में से कुछ 1% उनको हेल्प करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है अब? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा संगठन जोड़ करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे 24 घंटा समय दिया जाए तो हम यहीं रहेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव बहादुर निषाद। अच्छा शिव बहादुर जी, उम्र आपकी कितनी है? 34 साल। जयवीर एकलव्य सेवा समिति से जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं, लोगों का सेवा करना। तो सेवा आप अपने परिवार की करिए, अपने गांव की करिए, अपने घर की करिए। अपना भी चल रहा है। हाँ। तो ये तमाम जगहों पे जाना आना और उसमें मेहनत करना क्या पड़ी है आपको? तो वो समय निकाल लेते हैं, जैसे अपना चल रहा है, दूसरे को भी सेवा कर ले रहे हैं हम लोग, जैसे अपना कर रहे हैं। कैसा लगता है गरीबों की सेवा करना? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तमाम छात्र छात्राएँ यहाँ पे एकत्रित हुए और उनको माला फूल पहनाया गया और उनको जो है गाइडलाइन भी दी गई। ये सब देख करके क्या महसूस? बहुत अच्छा लगा। संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को जो पैसा है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहिए ना, जिसके पास पैसा करना चाहिए, जिसके पास नहीं वो भी हम लोग पास नहीं, लेकिन हम लोग भी तो करते हैं भाई, थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा दोस्तों, इस समिति में ऐसे ऐसे लोग हैं जो असहायों के लिए, गरीबों के लिए, निर्बलों के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बाकी ये मेरा छोटा सा प्रयास है और बाकी इन लोगों के प्रयास को देख करके आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।